गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। आज मार्केट में हॉलिडे है अम्बेडकर जयंती के कारण, बट मैं बात करना चाहूंगा कल एक्सपायरी के दिन जो फिनवेशिया में काफी सारे ग्लिचेस हुए, काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारे ट्रेडर्स को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। में लॉट साइज 25 का फिनवेशिया में शॉर्ट किया गया, दिखाया गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट किया गया है एंड उसमें प्रॉफिट भी दिखाया गया है। अब शॉर्ट करके उसमें आप सभी जानते हो कि निफ्टी में लॉट साइज 50 का है। आई वाज क्वाइट शॉक कि ये कैसे हो सकता है भाई। तो एक मेरे शुभचिंतक है, फॉलो है, तो उसने जो इनका नाम वैभव जायसवाल है, कमेंटेड ऑन वन ऑफ द वीडियोस दैट आई पोस्टेड ऑन फिनवेशिया एंड इन्होंने कहा टुडे वन ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इटसेल्फ एंड द ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इज 25 क्वांटिटी इन निफ्टी 50। हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने पढ़ा, मैंने इन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, आप एक बार पेज रिफ्रेश कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर एक्सचेंज जो ब्रोकर है वो एक्सचेंज को ऑर्डर डालेगा, एक्सचेंजेस के पास ऑर्डर जाएंगे, वो ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये गलत है। जो लॉट साइज 50 का आता है 25 का तो आता ही नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल। कहा कि नहीं ये मेरे साथ हुआ है एंड बाकी बहुत सारे लोगों के साथ भी ये आज दिक्कतें आ रही फिनवेशिया में। तो मैंने कहा कि आपके पास से कोई प्रूफ है तो आप इसे रिकॉर्ड करके अगर आप मुझे भेज सकते हो। उन्होंने मुझे मेल आईडी पे एक वीडियो भेजा। लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस फर्स्ट। पहले हम सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर As you can see, there is 25 quantity showing in Nifty, which is not possible because lot side of Nifty is 50. So how is that possible? It is showing 25 quantity sell, and when I am trying to exit this order, then it is getting rejected, and this order is automatically placed. Even I didn't add this leg into my basket order or anything in watch list. I don't know. In morning I placed these two orders, and after some time this third order is automatically placed, and there is one more order is in pending, which is showing here. So I don't understand how this is working. Please help regarding this. तो आपने देखा कि ये जो वीडियो है इसमें ये इन ट्रेडर्स को सोचिए कितना मेंटली कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी इनका पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन अगर इनका पोजीशन जो है वो लॉस में चल रहा तो वो 7,000 माइनस होते। तो आप इनकी मेंटेलिटी को आप समझ सकते हो कि इन्हें कितना दुख होता है, खास करके जब इन्होंने कोई ऑर्डर खुद से एग्जीक्यूट नहीं किया है, ऑर्डर इन्होंने लिया भी नहीं। ये सिंगल ऐसे ट्रेडर नहीं है जिनको कल दिक्कत हुई, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको दिक्कत हुई। मैंने इन्हें रिप्लाई भी किया है कि क्या आपको नुकसान हुआ है, तो इन्होंने कहा कि मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों को 4,000 का नुकसान हुआ और मुझे 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। बट ये गलती है उनकी तरफ से, इसमें अब बताए क्या करें। तो मैंने इन्हें कहा कि मैं इसको यूट्यूब पे हाईलाइट करूंगा, डोंट वरी, मैं ब्रोकर को फॉल्ट को भी शो करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फिनवेशिया पे लगातार देख सकते हो, मैंने बहुत सारे फिनवेशिया पे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे चैनल पे अगर जाओगे, वीडियो सेक्शन में जाओगे, तो फिनवेशिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखो यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, बहुत सारे लेटेस्ट फिनवेशिया, ऑनेस्ट रिव्यू फिनवेशिया, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर फिनवेशिया में कोई दिक्कत है तो मैं आप लोगों को शो करूं, क्योंकि देखो मुझे फिनवेशिया से कुछ भी नहीं मिला है। तो टू बी फ्रैंक एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई दिक्कत आती है, ट्रेडर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसे शो करूंगा। एंड मुझे अब जितने दिन मैंने ट्रेड किया फिनवेशिया में, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए भी नहीं है। बट अगर आप यहाँ कल के अगर ट्विटर के हैंडल में मैं जाता हूँ, आप सिर्फ फिनवेशिया लिख दोगे, फिनवेशिया डाउन, फिनवेशिया खाली लिख दो, भरमार पड़ी है मैसेजेस की। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे लोगों को लॉस दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को करोड़ों का प्रॉफिट दिख रहा है। लुक एट दिस, अनएबल टू एग्जिट फॉर सेलिंग पोजीशन, आई एम ट्रैप्ड नाउ। बहुत सारे लोगों को मैसेज आया है, बहुत सारे लोगों का देखो 1,74,000 का लॉस यहाँ पे शो कर रहा है, 6,000 का लॉस शो कर रहा है। किन्हीं भाई को 2.5-3 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रहा था। ऐसे ऐसे लॉट साइज और ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसको एग्जिट हो ही नहीं रहा है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा है। इतने से आप सोच लो कि कोई बंदा अगर मार्केट में नया है, 2-4 दिन उसे ट्रेडिंग करते हुए, मेरी वजह से या बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको देखो, मेरा इसमें कोई पर्सनल मोटिव नहीं है,
ना मुझे कुछ पैसा मिलता है। लेकिन जब मैंने खुद ट्रेड करके देखा और मुझे लगा कि फिनवेशिया इज गुड फॉर न्यू ट्रेडर्स, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज काफी ज्यादा बचेंगे। एंड लोग ओवर ट्रेडिंग शुरू में ज्यादा कर देते हैं क्योंकि नए रहते हैं, उनको हर एक टिक पे मार्केट एक्साइट करती है। तो अगर ओवर ट्रेडिंग से कुछ पैसा अगर बच जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। बाद में नॉलेज गेन करके, कॉन्फिडेंस गेन करके अगर अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं, पोजीशन स्केल अप कर सकते हैं अपने ये दूसरे ब्रोकर्स के साथ। लेकिन फिलहाल जब तक वो डिसिप्लिन नहीं हो जाते, इस टाइप की मेंटेलिटी और इस टाइप का रवैया अगर किसी ब्रोकर का रहता है, तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अल्टीमेटली सेबी को ये देखना चाहिए। हम सब जो है, देखो यहाँ पे 26 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। लुक एट 26 करोड़ 32 lakhs and 70,434। बैंक निफ्टी का इन्होंने प्राइस 5 रुपया, एमटीएम 24 करोड़ रुपया यहाँ पे दिख रहा है। एंड अभी लोएस्ट ट्रेडर प्राइस 1799 रुपया। क्वांटिटी देख लो आप, 1,33,000। ये ग्लिच नहीं है, ये क्राइम है। दिस इज क्राइम। और एक अपडेट भी एशिया की तरफ से आया है। वी आर अवेयर ऑफ द टेक्निकल इश्यूज एंड आर अफेक्टिंग सम ऑफ आवर सर्विसेज। वी डीपली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू सम ऑफ आवर वैल्यूड कस्टमर। प्लीज बी assured that our team is working hard to resolve the glitch at the earliest. In the meanwhile, these points can resolve some of your queries. Due to ongoing technical glitch, we request you to avoid creating any new position. ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल ongoing glitch के कारण आप कोई भी नया पोजीशन नहीं लें, और जो पोजीशंस आप में आपके ट्रेडिंग में दिख रहा है, द पोजीशन विच इज इन ट्रेडिंग ऐप, वो अपडेटेड नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। हम लोग जो है वो उस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और एंड ऑफ इफ योर मार्जिन इज अवेलेबल मार्जिन, अगर आपका मार्जिन है जो अवेलेबल मार्जिन है उसमें हम इसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे एंड आपका एक्स्ट्रा कुछ भी लॉस नहीं होगा। बट क्या इस मैसेज को कन्वे कर देने से क्या ये मैसेज हर ब्रोकर, हर ट्रेडर के पास पहुंच गया? ये जो आपने मैसेज लिखा है ये सारे ट्रेडर्स के पास पहुंच गया, सबको पता चल गया? दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। आप इतने बड़ा फॉल्ट, और खासकर एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा फॉल्ट आप नहीं कर सकते। आपको इस चीज को सुधारना ही पड़ेगा। ब्रोकर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ब्रोकर का रेपुटेशन बनना और बिगड़ना बहुत आसान है। आप इस तरीके का आप अगर ब्लंडर करोगे मार्केट में तो फिर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आपको ये चीज समझनी होगी। आप मानते हैं आप जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कुछ मॉनेटरी गेन ब्रोकरिंग टर्म से नहीं हो रहा है, बट आप कुछ ना कुछ तो अर्न कर रहे हो, तभी इस मार्केट में हो, आप ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो। एंड अगर आपको ट्रेडर साल भर कुछ कुछ पैसे बचा के किसी दिन इतना बड़ा लॉस कर दे तो ये कोई फायदा ही नहीं है। दैट्स नॉट व्हाट ही इज सीकिंग फॉर, राइट? ये उसको नहीं चाहिए। आप थोड़े थोड़े पैसे बचा के अगर किसी दिन बहुत बड़ा लॉस कर ले। फिलहाल आई थिंक फिनवेशिया को ये चीज देखना चाहिए। फिनवेशिया में एक चीज और बड़ा दिक्कत है, ये लोग फोन का रिप्लाई नहीं करते, फोन नहीं उठाते। आप ईमेल करो तो ईमेल काफी लेट से भेजते हैं। ये सब चीजें, आप जिस इंडस्ट्री में हो ये सब चीजें वहां नहीं चलती हैं। आपको रियलिस्टिक रहना होगा। 3 करोड़ 96 लाख, look at this, 3 करोड़ 96 लाख। अगर ये किसी ब्रोकर, किसी ट्रेडर के अकाउंट में ये नेगेटिव रहता तो उसको तो आप सुसाइड करवा देते यार। इतना बड़ा लॉस अगर कोई नया ट्रेडर रहता, इतना बड़ा लॉस देके उसको पता ही नहीं चलता, उसे लगता कि शायद ये हो गया है, मैंने कुछ गलती किया, ये हो गया है मेरे से लॉस। दिस इज नॉट राइट। आप एक छोटा सा मैसेज देके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन एंड सेबी को भी देखना चाहिए कि अगर किसी भी ट्रेडर को किसी भी तरीके से यार, इवन 10 रुपए का भी, 5 रुपए का भी अगर लॉस हुआ है तो उनको वापस मिलना चाहिए वो अमाउंट, क्योंकि फॉल्ट उनकी नहीं थी। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वीडियोज ऑन फिनवेशिया अंटिल फिनवेशिया क्लियर्स। जब तक फिनवेशिया सामने से आके अच्छी तरीके से इस पूरे प्रॉब्लम्स को, ब्लंडर को एक्सप्लेन ना करे, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वीडियोज ऑन फिनवेशिया। क्योंकि आप लोगों का ट्रस्ट है, ये जो 1000 लोग है वो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट को मैं तोड़ना नहीं चाहता। एंड खासकर उस चीज में तो बिल्कुल भी नहीं जहां से मुझे कुछ भी बेनिफिट ना हुआ। खासकर थोड़े बहुत व्यूज मिले हैं फिनवेशिया की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का लॉस करवा दूं। तो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल का मैं पीएनएल अभी शो कर देता हूँ। गो टू द पीएनएल सेक्शन, कंसोल। मैंने इस वीक में ज्यादा कुछ प्रॉफिट बनाया नहीं है। करेंटली अकाउंट वैल्यू इज 2.7 lakhs। तो इसमें थोड़ा सा लॉस ही हो गया, क्योंकि 2-3 लॉसेस हो गया मेरे इस वीक में। पीएनएल में चलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। पहले मैं इस वीक का दिखा दूं, उसके बाद मैं पूरा दिखाऊंगा इस मंथ का। तो देख सकते हो 2 लॉसेस हैं, बड़े लॉसेस हैं। एक बार 2900 का, 2400 का, तो 2 लॉसेस हैं और 2 प्रॉफिट्स हैं। इस दिन प्रॉफिट थोड़ा छोटा हो गया वेडनेसडे के हिसाब से, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था, इसलिए मार्केट प्रीमियम्स डाउन नहीं हो रहे थे। वैसे प्रीमियम्स बहुत कम थे और ऊपर से और भी नीचे नहीं गिर रहा है।
तो थोड़ा मुश्किल हो गया। एंड कल 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो करंट लॉस ज़्यादा नहीं है, करीब 1% का ही लॉस है मेरे को। 1% बहुत ही कम है इन टर्म्स ऑफ, देखो 2 लॉस और 2 प्रॉफिट। लॉसेस बड़े-बड़े, प्रॉफिट छोटे-छोटे, लेकिन फिर भी बड़ा लॉस नहीं हुआ है। ब्रोकरेज थोड़ा लगा है बट बड़ा लॉस नहीं हुआ है। बस इसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। इतना सा लॉस मैं आराम से ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है 1 दिन में इससे ज़्यादा रिकवर हो सकता है। अपने खाली स्ट्रैटेजी, अपने सेटअप पे ध्यान रखना है। एंड पूरा अप्रैल का बात करूँ तो अप्रैल में अभी तक मैं नेट टू नेट हूँ, ज़्यादा लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ। देखो ये 1.28 का प्रॉफिट है, 1000 चार्जेस लग गए, 2200 कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, नेट टू नेट ही है। एंड ये चार्जेस, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार 1000 का प्रॉफिट में 1000 का चार्ज, ये चार्ज भाई साहब तभी ज्यादा दिखता है जब आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ तो आपको लॉस होता है। लॉस जब करोगे ना तो चार्जेस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा दिखेंगे। लेकिन कहीं मैंने बहुत बार 100 रुपये मैंने 5000 5,500 ही बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। तो अभी तक अप्रैल में कुछ खास मैं पैसे बना नहीं पाया, लगभग आधा महीना हो चुका है, हाफ ऑफ अप्रैल इज ओवर, 2 हफ्ते बचे हुए हैं, अभी भी नेट टू नेट हूँ, ज़्यादा कुछ गेन हुआ नहीं, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी भी कुछ दिन है ट्रेडिंग में, इस मंथ में मेरा मोटिव ये रहता है कि एंड ऑफ द मंथ में कुछ प्रॉफिट मार्केट से लेके निकलूं। तो बहुत बड़ा एम नहीं रहता है, 2-4% मिल जाए मेरे लिए वही बहुत है कैपिटल के हिसाब से। तो अभी मैं इसके बाद लाइव ट्रेडिंग, एक कल का जो लाइव ट्रेड है वो मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ। आपके पास अगर समय हो तो प्लीज इसे देखें। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कल लाइव आने की कोशिश करूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप कमेंट करो। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कल मैं लाइव आऊंगा करीब 8 साढ़े 8 बजे, मैं पहले बता दूंगा। तो आप अगर कुछ है मन में क्वेरी, कुछ जानना चाहते हो, लगता है कि मैं बता पाऊंगा, तो प्लीज आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू। सो अभी 1:15 बजे हैं, आज वीकली एक्सपायरी है, 13 अप्रैल है आज। मार्केट में देख सकते हो मूवमेंट डाउन साइड ही आया, लेकिन वोलेटिलिटी थी। एंड मैंने ट्रेड डाउन साइड लिया, मैंने कॉल सेल किया। एंड एक ओवरनाइट पोजीशन मैंने कैरी किया था 17,500 पुट, मैंने 2 लॉट शॉर्ट किया था 3 रुपए पे कल। एंड ये वर्थलेस टिके हो ही जाएगा, क्योंकि 17,500 जाने नहीं वाला है, ये इतना ज़्यादा फॉल होने की उम्मीद नहीं है। एंड मेरा आज बियरिश वीक क्यों है, देखोगे एक रीज़न मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो रेंज है, दिस वाज एक, ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते जा रहा था काफ़ी दिनों से। ये निफ्टी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, बहुत मल्टीपल जगह पे सपोर्ट लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक बार भी ब्रेक करके नीचे नहीं गए। इवन ये ब्रेक करके नीचे गया भी नहीं, क्लोज भी नहीं किया। बट आज देखोगे, आज इसमें क्लियर ब्रेकडाउन इसने यहाँ पे दिखाया है। ये इवन 15 मिनट का कैंडल में भी है, और अगर थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे देखोगे क्लियर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लेकिन फिर खींच लिया। तो मैंने इसे वेट किया, एंड जब यहाँ पे इसने वेट करके ये नीचे आया, देन आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मार्केट अब नीचे जाएगा, या तो फिर नीचे जाके साइडवेज रहेगा। एक तो यहाँ पे ये एक रीजन था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ ब्रेक करके नीचे आया। एंड दूसरा एक बड़ा रीजन ये था, अगर आप इस चार्ट को क्लोजली वॉच करोगे तो देखोगे कल मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल से एक अपसाइड रैली दिखाई, फिर लास्ट में क्लोजिंग में जाके फिर इसी लेवल से फिर शार्प रिकवरी आई, फिर आज मॉर्निंग में इसी लेवल से रिकवरी आई। ये 3 बार इस लेवल को मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। दैट मीन्स ये फोर्थ टाइम ये जो सपोर्ट है उतना वैलिड नहीं रहता। तो जैसे ही इसने इस कैंडल ने ब्रेक करके नीचे क्लोज किया, ये कैंडल 10:50 है, इस दोनों कैंडल में से किसी एक कैंडल पे मैं 10:58 पे, ये 55 इस कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया, क्योंकि यहाँ से क्लियर दिख रहा था कि इसने ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दिया। एक कैंडल भी यहाँ सस्टेन हो गया, दूसरा कैंडल भी सस्टेन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिया। ज़्यादा रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया, क्योंकि आज एक्सपायरी है, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा डीके हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो ज़्यादा वेट करने से फ़ायदा नहीं था, मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया। एंड काफ़ी नज़दीक ही शॉर्ट किया मैंने। इसमें देखो मार्जिन का बहुत इश्यू रहता है, मार्जिन उतना है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा क्लोज जाके 17,800 कॉल मैंने एक लॉट शॉर्ट किया 15.5 रुपये 15.40 पे।
एंड 17,850 कॉल मैंने शॉर्ट किया, एक लॉट 5 रुपया 50 पैसे पे। अगर मैं इसे भी 2 लॉट शॉर्ट करता तो उतना मार्जिन था नहीं मेरे पास। मार्जिन के इशू के कारण एक एक लॉट शॉर्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मार्जिन ज़्यादा यूज़ हो चुका था 2 लॉट में, तो इसे 2 लॉट में शॉर्ट नहीं कर पाता, इसीलिए अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस में एंड मार्जिन लगभग फुल यूज़ कर चुका हूँ। 2.66 2600 ही बचे हुए हैं, तो मार्जिन लगभग सारा यूज़ कर चुका हूँ। 800 रुपीज़ चल रहा है, 800 900। अगर ये पूरा डीके होता है, पूरा डीके अगर हो जाता है, तो करीब-करीब 1200-1300 रुपया मिल जाएँगे मुझे। ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि जनरली मैं 6 लॉट से काम करता हूँ। तो मैंने आज कोई भी हेज बाय नहीं किया है, तो हेज बाय करने से दिक्कत है। हेज बाय करूँगा, एक्स्ट्रा मुझे एक्सपेंस देना नहीं है। एक्स्ट्रा क्यों दूँ? एक्स्ट्रा ब्रोकरेज भी देना है, एक्स्ट्रा उसके हेजेस के भी कॉस्ट लगेंगे आज, क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वो देने से बचने के लिए एंड खासकर प्रीमियम्स भी उतने नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने आज काम किया है। थर्सडे को लगभग मैं ऐसा ही ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं, जो मेरे फुल मार्जिन जितना यूज़ करने के बाद जो हो जाए, बस उतना ही यूज़ करता हूँ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ज़्यादा लीवरेज लेने की कोशिश मैं नहीं करता। अभी फ़िलहाल साइडवेज़ तो है मार्केट, देखते हैं अगर मार्केट अभी फ़िलहाल लगभग 1:30 बजने को आए हैं, इस रेंज 2 बजे के आस-पास अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे, लॉस में नहीं निकलेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। तो दिस इज़ द फाइनल अपडेट। 3:30 बजने को आया है, 3:28 हुए। ये मेरा फाइनल पोजीशन है। करीब 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसमें ऑप्शन सेलिंग के कुछ प्रॉफिट्स है, ओवरनाइट मैंने कैरी किए थे। आज कुछ ऑप्शन बाइंग भी कर दी, क्योंकि लुक एट दिस मोमेंटम, बहुत ही शानदार मोमेंटम बैंक निफ्टी में, वन साइडेड मोमेंटम। डबल बॉटम लगा के ब्रेक करने के बाद बहुत शानदार मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिला, लेकिन इसको फुल्ली कैपिटलाइज़ नहीं कर पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ। बस ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी रहता है, तो ज़्यादा कुछ ख़ास फ़ायदा उठा नहीं पाया। 1-2 स्कैल्प किए थे, जिसमें कि 400 रुपये मिले। ये ओवरनाइट डीके है 300 रुपये। आज का ट्रेड मैंने लिया था, तो आज का 45 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड 300 रुपये ओवरनाइट, तो टोटल यही है। एंड एक भी ट्रेड नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव ट्रेड्स ही हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़, एंड ये वीडियो आपको कल मिलेगा फ्राइडे को। से चेक कर लेना, मैं इसे अपलोड करूँगा लाइव पीएनएल के साथ। कल मैं आपको पीएनएल भी शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें। कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलेगा इससे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट वीकेंड।